जागरूकता लाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बन जाए। क्या फीडबैक है? गांव जा रहे होंगे कैसे? फीडबैक ये है सरकार ने समय बहुत कम दिया है। 1 महीने का समय दिया। बहुत कम समय दिया। दूसरा अनट्रेंड हाँ, अब ये लोग अनट्रेंड है, जानकारी नहीं बिल्कुल है उनको। अनट्रेंड है। जानकारी नहीं है उनको। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। काफी समय बाद आपसे मुखातिब है। कुछ समस्याएं थी, टेक्निकल कारण थे, जिस वजह से कुछ समय से वीडियो नहीं बन पा रहे थे द खबरनामा के लिए। व्यस्तताओं की वजह से आज फिर से हम लोग द खबरनामा पर एक नई स्टोरी लेकर हाजिर है। स्टोरी जो इस समय जो करंट का मुद्दा चल रहा है, जो इसमें जिस मुद्दे पर माहौल गर्म है, उसको उसको लेकर आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी एसआईआर का। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा चरण है, चुनाव आयोग दूसरे चरण में प्रक्रिया करा रहा है। पहले चरण में बिहार में एसआईआर हुई, करीब 7.5 करोड़ के आसपास मतदाताओं की एसआईआर हुई। उसके बाद वहां पे मतदान हुआ, चुनावी नतीजे भी आए और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार आई। तकरीबन 60 से 65 लाख वोट वहां काटे जाने की आपत्तियां लगाई थी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 60 से 65 लाख वोट कट गए, चूंकि ऐसे दस्तावेज मांगे गए जिसमें आधार की अनिवार्यता नहीं थी, आधार कार्ड नहीं था। इस वजह से 60 से 65 लाख वोट कट गए। आधार की अनिवार्यता की जाए तो आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को मानिए। सुप्रीम कोर्ट को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई। वो आधार कार्ड जब मान किया चुनाव आयोग ने, उसके बाद भी ये सवाल बना रहा कि आखिर बिहार में ऐसे कितने लोग रह गए थे जिनके वोट अंतिम समय तक भी नहीं बन पाए। उसी प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ 12 राज्यों में और ये प्रक्रिया चल रही है। तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो कई तरीके की समस्याएं हो रही हैं। अभी इस समय रामपुर बिनौरा गांव में मौजूद है, कन्नौज जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पे एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ साहब पीछे बैठे हैं, लोगों के वोट बना रहे हैं। बीएलए जो समाजवादी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, अपनी अपनी पार्टियों के लोगों ने बीएलए लगाए हुए हैं। वो भी लोग गांव गांव जाकर लोगों से कह रहे हैं कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा संख्या में गणना प्रपत्र जो बीएलओ दे रहे हैं उनको भरें, दस्तावेज दें और अपना वोट बचाएं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ हम लोग आए हुए देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्या समस्याएं आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है क्या दिक्कतें आ रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए, उसके अनुसार ये प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है। 4 नवंबर से शुरू हुई है, 4 दिसंबर तक, 1 महीने तक एक ये प्रक्रिया चलेगी। इस प्रक्रिया में आपको अपना एक फॉर्म जो बीएलओ आपको गणना प्रपत्र देगा उसको भरकर फोटो चस्पा कर जमा करना होगा। अगर आपके घर में, आपके परिवार में आपके पिता माता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो आप उससे 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करके उसमें पार्ट नंबर भर के उस फॉर्म को जमा कर दीजिए। आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिता का या माता का किसी का नाम नहीं है तो आपको दस्तावेज देना होगा। जो 12 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं उन्हीं को देना होगा। अब समस्या इसमें ये आ रही है कि जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है, मैं 2003 से पहले, हमारा परिवार यहाँ नहीं रहता था, कन्नौज विधानसभा में रहता था, तो सबके वोट कन्नौज विधानसभा में थे। लेकिन 2003 के बाद हमारा परिवार तिरवा विधानसभा में आ गया तो कन्नौज की वोट कटवा दिए गए और हम लोगों ने तिरवा विधानसभा में वोट बनवा लिए। तो 2003 की वोटर लिस्ट में ना मेरे बाबा का नाम है ना मेरे पिता का नाम है। तो सबके गणना प्रपत्र मेरे घर पे आए कि सभी लोग दस्तावेज दीजिए तभी आपका वोट बचेगा। तो ये समस्याएं हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं, नाम लोग खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहे हैं। और गांव में ना इंटरनेट की सुविधा है ना प्रिंटर की सुविधा है। लोग, और इतना कम समय दिया गया है जिससे लोगों में एक भय की स्थिति है कि वोट कट जाएगा। उनको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उनका उनसे उनको उससे दिक्कत ना हो, उनकी सरकारी सुविधाओं को जो उन्हें मिल रही है। तो इसी को लेकर गांव के लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हैं वोट बनवाने के लिए आए हुए, बीएलओ साहब बैठे, इनसे बात करेंगे। और एक दो गांव चलेंगे, देखेंगे एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में जो हो रही है उसको लेकर लोग कितने सजग हैं, करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। और जो दस्तावेज मांगे गए हैं ये कितनी बड़ी चुनौती है लोगों को देना। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है तो इतनी जल्दी क्यों की गई। कल अखिलेश यादव कन्नौज में तो वो निशाना साध रहे थे कि इस समय शादियों का सीजन है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लोग कैसे इतनी बड़ी तादाद में अपना आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है वो कैसे देंगे। तो लोगों से बात करेंगे। और तो रामपुर बिनौरा गांव इसमें हमारी मौजूदगी देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बीएलओ साहब हैं, वोटर बनवाने के लिए अपना आए हुए हैं, सत्यापन जो हो रहा है। आप बीएलओ हो इस गाँव के? जी। कैसी क्या प्रक्रिया चल रही? 4 नवंबर से चल रही, 4 दिसंबर तक चलना है। कितने फार्म अपने बांट दिए और कितने आपको कलेक्ट हो गए? फार्म हमने 900 फार्म बांट दिया लगभग। 900 बांट दिए। कितने दिए गए थे आपको? हाँ, ये 1052। 1012। तो भी 70 से 80% काम आपने कर लिया। प्राप्त कितने हो गए आपको? प्राप्त हो गए लगभग 200। 200 फार्म प्राप्त। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं? चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं, 4 दिसंबर तक फार्म जमा करना है आपको, लग रहा है पूरे फार्म जमा कर पाएंगे?
कोशिश तो रहेगी पूरी। सबके घर पर जा चुके, 2-2 बार जा चुके हैं। 8-8 दिन हो गए फार्म दिए। समस्याएं क्या है लोगों की? अब समस्या कोई मिल पाता, कोई नहीं मिल पाता, किसी का कागज नहीं है, किसी का फोटो नहीं है, ये समस्या आ रही है। अच्छा, चुनाव आयोग ने ये कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम है वो पार्ट नंबर दे दें, उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें भी एक समस्या आ रही है, जैसे कि कोई दूसरी विधानसभा में रह रहा था 2003 से पहले, नई विधानसभा में शिफ्ट हो गया तो उस विधानसभा का वोट कटवा दिया, तो इस विधानसभा में कैसे उनका पार्ट नंबर मिलेगा? तो उनको दस्तावेज देना ही पड़ेगा। वो जानकारी हो जाती है फोन में, कोई हमारे पास बीएलओ, किसी अदर बीएलओ फोन आ रहा है, इधर से हम उधर उसको बता रहे हैं, उधर से हम उधर पूछ रहे हैं। ये समस्याएं हैं। हाँ, अगर उस विधानसभा में वोट कट रहा था, मतलब कटवा दिया उस व्यक्ति ने, तब तो उसके लिए अब देख रहे हैं, वो फार्म तो छोड़ रहे हैं, फीडिंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। समस्याएं तो हैं। लग रहा है पूरे फार्म कलेक्ट हो पाएंगे। अब कोशिश है, कोशिश पूरी है। हाँ। सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है, नए मतदाता को जोड़ने में या कटवाने में? किसमें सबसे ज्यादा समस्या है? नहीं जोड़ने में जोड़ तो रहे नहीं, अभी नई बनी नहीं अभी है। नहीं बने। अच्छा, आम लोगों से बात करते हैं। बीएलओ साहब अपनी बात बता रहे हैं। दादा, आपको क्या समस्या आ रही है? आपने अपना जमा कर दिया गणना प्रपत्र? मैं अभी नहीं किया। अभी नहीं किया, क्या दिक्कत है? अब मुद्दे है कि नाम का नाम को जो है ना कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं। आपके पिताजी का था, नहीं था? नहीं, उनका तो था। तो उनका पार्ट नंबर लेके उसमें भरेंगे? हाँ, भरेंगे उसका। तो वो लिस्ट मिल जाती है आसानी से यहाँ? हाँ, मिल जाएगी। मिल जाएगी, फिर उसमें खोजेंगे। और क्या? तो जो गांव के लोग नहीं जागरूक है वो कैसे ढूंढेंगे? वो सब ढूंढ नहीं देते, हम ढूंढते थे, वो ढूंढ नहीं। जब परेशान हुए तब अच्छे से ढूंढ लेते। कितने लोगों के आपके गांव फार्म भर गए? कम से कम ना तो सब डरे हैं, छोटे सब डरे हैं, सब छोटे। 4 दिसंबर तक भर जाएंगे। अब देखो, उम्मीद तो लगाया है कि भर सका। भर जाएंगे। आप बताइए दादा, आपका भर गया? हमें नहीं भरो भैया, नहीं भरा? क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत कुछ नहीं है भैया। हाँ, अच्छा, फार्म में क्या आपका फार्म तो आया नहीं होगा, आपका लिस्ट में 2003 वाले में नाम होगा। फार्म नहीं है, आपका नहीं आया, बच्चों का आया होगा। बच्चन का हुए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, लग रहा है सही है? जो फर्जी वोट है वो कट जाएंगे, जो गृह मंत्री भी कहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, आपको लगता है ये इससे फायदा होगा? इस चीज डबल वोट है, पारदर्शिता आएगी? डबल वोट है, हाँ। ये कट जाएंगे। ये कट जाएंगे। हाँ, सही चीज है, सही करवा रही सरकार। हाँ, आगे कराएंगे। सही करवा रही है। डबल वोट है। आप बताइए दादा, कुछ ये फार्म लिए बैठे भर रहे हैं क्या? जी हाँ। हाँ, ये फार्म भर रहे हैं। आधार लिए बैठे? आधार तो चुनाव आयोग ने माना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानिए, तब मांग। आपको लग रहा है कि ये सब भर लेंगे, कुछ रह जाएंगे? नहीं, सभी लोग तो नहीं भर पाएंगे, कुछ इसमें रह जाएंगे। जो अनपढ़ है वो बेचारे का ये कागज डालते हैं अलमारी में, उन्हें विशेष मतलब ही नहीं रहा। अब जैसे बिहार में ये प्रक्रिया चली, लगभग 7-7.5 करोड़ वहां वोटर थे, 65 से 70 लाख वोट वहां कटे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को फिर मान्यता दी, फिर भी 40 से 50 लाख अंतिम समय तक वोट कट गए, वहां चुनाव भी हो गया। तो आपको लग रहा है 2027 में चुनाव होना है, 1 महीने में काम करवा रहे हैं, समय लंबा देना चाहिए? 1 महीना का ये तो साहब 4 दिसंबर में खत्म हो जाएगा। 4 दिसंबर में खत्म हो जाएगा ये काम, तो इतनी जल्दी हो ही नहीं पाएगा ये पूरा काम, अधूरा रह जाएगा काम। अब सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, उनके पास रोज कमाने के लिए, मतलब 80 करोड़ लोग तो वो हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, राशन दे रहे हैं आप उनको फ्री में, तो वो अपना काम करेंगे, ये काम करेंगे, उनके पास इतना तो समय है नहीं। तो सरकार उनके पास जा रही है, दे रही है, लेकिन वो भर के नहीं जमा कर रही, समस्या है। जी, ये भर के साहब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है बेचारे, उन्हें जानकारी नहीं, वो अपना काम करेंगे, बीएलओ साहब से मिलेंगे, इनसे जब बीएलओ साहब से मिलेंगे तब पूछे तब भले भर पाए, ऐसे कैसे भर देंगे? समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या साहब। ये आप बीएलए हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से आए? हम पूर्व सदस्य जिला पंचायत इसहाक खान। तो वोट बनवाने के लिए आपकी पार्टी ने आपको चिन्हित किया हुआ है, लोगों की मदद कीजिए, SIR करवाइए, तो जागरूकता लाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बन जाए। क्या फीडबैक है? गाँव जा रहे होंगे, कैसे? की है, सरकार ने समय बहुत कम दिया है, 1 महीने का समय दिया, बहुत कम समय दिया। दूसरा अनट्रेंड, बीएलओ अनट्रेंड है, जानकारी नहीं है, अनट्रेंड है, जानकारी नहीं है उनको। करीब 60% ऐसे बीएलओ हैं जो मोबाइल नहीं चला पाते, महिलाएं हैं। अब 2003 की बीएलओ को भी, जो मेरी जानकारी में, वोटर लिस्ट नहीं दी गई बीएलओ को भी। कुछ जगह दी गई थी तो जानकारी में ये आया कि उनसे वापस ले लिया प्रशासन ने। अब का मोबाइल से आप देखिए, मोबाइल से देख रहे हैं। अब एक बीएलओ है और 2003 में बूथ संख्याएं बहुत कम थी, लगभग 1500-1600 वोट एक बूथ पे होते थे। क्योंकि 2003 में मैं भी वोटर था,
तो 1500-1600 वोट की, अब 10 लोग आ गए, एक मोबाइल, बीएलओ के पास, वो कितने लोगों को देखेगा? सरकार को समय बढ़ा देना चाहिए और पारदर्शी एक महीने का समय दिया है सरकार ने, कहा उसके बाद अब 1 महीने तक उसको चुनौती दे सकते हैं अगर आपका वोट कटा है। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को आएगी। उसके बाद तो वो तमाम तिकड़म बिड़ाएंगे। तो दस्तावेज मांगेंगे, आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। तो दस्तावेज, अब मेरी 62 साल की उम्र है और जब हमने देखा कि अब हम गवर्नमेंट सर्विस में या किसी सर्विस में नहीं जा रहे, तो मेरी तो मार्कशीटें भी नहीं, तो हमके क्या दस्तावेज? सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को तो माना है बार में दस्तावेज के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, आयोग तो नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आयोग कहाँ सुन रहा है? तो आप बिहार में देख लीजिए, सुना? बिहार में तो माना, जो 60 लाख वोट कटे उनके लिए आधार उन्होंने माना कि मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा। तो वोट तो कट गया वहाँ, यहाँ 1 करोड़ काट देंगे, उससे ऊपर काट देंगे। अच्छा, कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कन्नौज में, वो कह रहे थे कि हर लोकसभा में लगभग 50,000 वोट कटेंगे। आपको लग रहा है इतनी उम्मीद है, इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग जो वोट है वो कट जाएंगे? वोट तो ये काटेंगे, और शायद जो हम लोगों का मानना है कि वोट वहां पे काटेंगे जहां समाजवादी पार्टी जिन बूथों पे जीती। अच्छा, यहाँ पे आप आए हुए हैं इन लोगों को वोट बनवाने के लिए, सबसे बड़ी समस्या आती होगी जागरूकता की। लोग अपने अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, लोगों के पास समय नहीं, सरकार ने तो कैसे जागरूक करते हैं? सरकार ने समय बहुत गलत चुना। पहली बात, जब खेतों में भयंकर काम है और किसान आदमी है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनके पास समय नहीं है। इस समय गलत समय चुना। यही समय थोड़ा आगे पीछे होता तो किसान फ्री होता। किसान फ्री नहीं है। जागरूकता लाने के लिए हम लोग तो लोगों से जाकर गांव-गांव में प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया किसी तरह से बीएलओ से मिलके, बीएलओ से भी कह रहे हैं कि आप भी डोर टू डोर जाके, घर घर जाकर के किसी तरह से वोट कंप्लीट कराइए। आप करवा रहे हैं, आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, वो लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी करवा रहे हैं। जा रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है इसकी। आप लोगों को अखिलेश जी ने लगा रखा है कि वोट बनवाइए? नहीं, हम लोग तो अपनी पार्टी की तरफ से हैं, चाहते हैं सबके वोट बने। हम भारत के नागरिक हैं और जिनकी 18 साल उम्र है, सबका वोट होना चाहिए। ये तो हमें संविधान ने अधिकार दिया। आप भी मतदाता हैं जी। क्या समस्याएं आ रही हैं SIR? समस्या ये आ ही नहीं है कि किसान इस वक्त काम में लगा है, टाइम नहीं उसके पास है। शादी समारोह बहुत तेजी से चल रहा है, नवंबर का महीना होता जाता है शादी समारोह। बिल्कुल साहब, तो अब उसमें टाइम लगेगा। जैसे जनवरी तक ये टाइम देते तो सही था। 4 नवंबर को प्रक्रिया, सॉरी 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, 4 नवंबर से शुरू होकर। हाँ, टाइम बहुत कम दे रहे सरकार, प्रशासन। अच्छा, जो 2003 का वोटर लिस्ट वाला है कि अगर आपके माता पिता या दादी बाबा का नाम है तो वो पार्ट नंबर लेके आप जमा कर दीजिए, कोई दस्तावेज नहीं देना। लेकिन वो लिस्ट में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही, किसी का वोट उसमें नाम ही नहीं है और दूसरी विधानसभा में नाम है, तो इसमें समस्याएं आ रही है। तो आप दस्तावेज दीजिए आकर, ये समस्याएं। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, रोज कमाने खाने वाले, उनके लिए समस्याएं हैं। आपको लगता है 4 दिसंबर तक पूरी होने वाली प्रक्रिया हो सकती है? आपके घर पे कितने गणना प्रपत्र आए? हमारे पास 5 आए हैं। 5 आए, आपके बच्चों के आए हो? जी। 5 जमा कर दिए? अभी कहाँ जमा किए? अभी नहीं कर पाए, काम इतना है। अब सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में जमा कर दें। दस्तावेज अगर नहीं पार्ट नंबर देंगे तो आपको दस्तावेज देना पड़ेंगे। बिल्कुल। आपको क्या समस्या आ रही दादा? हमें समस्या आई रही, पहली बात तो सरकार चुनाव आयोग ने कम टाइम दिया है, टाइम ये बढ़ना चाहिए। दूसरे कुछ वो तो कह रहे हमने 99% फार्म बांट दिए, और बटवेज का 8 दिन भाई हमारे ये घर पर रखे हैं। जब किसान तो समस्या है, घरों में तो सबके रखे हैं। तो ये तो वो फार्म कैसे भरे जाए जी। आज टाइम कार्ड भर रहे हैं, सो इतने जागरूक हो तो बस तब भर रहे हैं। और बहुत से बेचारे लेबर ही कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे भरे? तो ये समस्याएं हैं जी। लग रहा है सारे फार्म जमा हो जाएंगे 4 तारीख तक? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये जी। अच्छा, आपका तो नाम होगा 2003 की वोटर लिस्ट में, आपको तो कोई कागज देना नहीं है, तो आपके जो बच्चों को उनको कागज देने पड़ेंगे। अगर आपका नाम है वहां पे पार्ट नंबर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो समस्या जटिल है 2003 की वोटर लिस्ट की वजह से, या आपको लगता है जो दस्तावेज मांगेगा उसकी वजह से समस्या जटिल है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास मार्कशीट नहीं, अभी आधार कार्ड माना नहीं है, तो उसकी वजह से दिक्कतें होंगी? नहीं, ये दस्तावेज वजह से थोड़ी परेशानी है। दस्तावेज को आधार मानना चाहिए। जी, दस्तावेज पूरे नहीं होने से ये बहुत बड़ी समस्या आई रही। बड़ी समस्या है जी। आप भी यहीं के लोकल के हैं? हाँ, ये लोकल निवासी हैं। तो मेरा मुख्य रूप से ये कहना है कि जो गांव में है शिक्षा का अभाव है, तो लोग यहाँ यही नहीं समझ पा रहे फार्म में क्या भरना है और कैसे भरना है।
ऊपर का नीचे हुआ जा रहा है, कॉलम के सामने सही चीज कहाँ दर्ज करनी वो पता नहीं चल पा रही। दूसरी सबसे प्रमुख चीज यह रही कि हर मोहल्ले में गांव में शिक्षित लोग बहुत कम से कम है, तो वो जो शिक्षित है वो तो 2003 की वोटर लिस्ट को ढूंढ के ला पा रहे, लेकिन कई की मोहल्ले ऐसे गांव क्षेत्र है जहाँ नहीं वो लिस्ट ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके मन में सीधी बात है हटाओ छोड़ो इस फार्म को फेंको। तो और डेट लास्ट आ रही 4 दिसंबर लास्ट आ रही है और मन में उनको डर है मेरा कहीं वोट ना कट जाए। अभी समय में देखो क्या होता है, जागरूक। वही तुमने आपसे कहा 80 करोड़ लोग तो राशन ले रहे हैं भारत में, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए खाने के लिए नहीं है, वो अपना खाने का इंतजाम करेंगे, किसके लिए भागेंगे? ये तो काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन लोगों को फंसा दिया इस चक्कर में। 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करो, पार्ट नंबर खोजो, भरो, इसको जमा करो, अगर नहीं जमा कर पा रहे दस्तावेज जमा करो, दस्तावेज ढूंढे जिनके पास नहीं है। जनता बहुत परेशान है, वो समझ ही नहीं पा रही, समय करीब आ रहा है, इसको कैसे करें क्या करें। जो आसपास के शिक्षित लोग हैं उनसे पूछ बता, कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग आ ही जाए नहीं पा रहे, उसकी चूंकि कार्ड इसमें खेतों में काम बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बिहार में 60-65 लाख वोट कट गए, तो वहाँ चुनाव भी हो गया, या 2027 में चुनाव होना है। आपको लगता है आपके गांव बिनौरा रामपुर में हम लोग मौजूद हैं, कुछ वोट रह जाएंगे 4 दिसंबर तक जिनका नहीं पूरा हो पाएगा गणना प्रपत्र? बिल्कुल बिल्कुल श्योर, मुझे लग रहा है काफी फार्म भी छूट जाएंगे और काफी लोग जिनको जानकारी नहीं वो पूछना भी चाह रहे या वो कह रहे हटाओ छोड़ो कोई मतलब नहीं है इनसे, हमसे क्या लेना देना। आधार कार्ड आयोग नहीं मानना, इससे एक समस्या ज्यादा है। बहुत बड़ी समस्या है ये। हर जितनी भी सरकारी योजना है उनमें तो आधार मानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार जिसको कहे वोट है उसमें सरकार आधार नाम मान कर दिया, मान ही नहीं सरकार। तो ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितने वोट कट जाएंगे जब अंतिम प्रकाशित होगी सूची फाइनल 7 फरवरी को? कितने लोग रह जाएंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा? ये एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन संख्या तो कोई नहीं बता, लेकिन क्या एक बड़ी मात्रा में वोट कट, बड़ी मात्रा में वोट रह जाएंगे। बिल्कुल बड़ी मात्रा में वोट कटेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, दस्तावेज लोगों का कलेक्ट करना, 2003 की वोटर लिस्ट ढूंढना और शिक्षा का अभाव एक सबसे प्रमुख कारण यहाँ बन रहा है। सबसे बड़ा प्रमुख कारण आ रहा है। 2003 वोटर लिस्ट से क्या मतलब था, आपको अगर वोट नए बनवाने थे, नया वोट आप बनवाते, जो लड़कियों जिनकी शादी हो गई मैरिड लड़कियां उनके वोट आप कटवा देते, जो मृतक थे उनका कटवा देते, जो नया बनना था उसका फॉर्म आप नया दे देते, ये तरीका अच्छा था। लेकिन अब 2003 की वोट लिस्ट ढूंढ के लाओ, फिर पूरा प्रपत्र भरो, फॉर्म में इतनी जटिलता है कि ग्रामीण लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या भरना क्या नहीं भरना। तो मुझे नहीं लगता कि 4 दिसंबर तक पूरी तरीके से काम अच्छे तरीके से हो पाएगा। बाकी देखते हैं कि चुनाव आयोग अपना क्या करता है। अब 2003 की लिस्ट की आपने बात बताई, जिनका माता पिता का नाम नहीं, दादा बाबा नाम नहीं, दूसरी विधानसभाओं में उनका नहीं मिल रहा है, वो अपने दस्तावेज दे रहे हैं, तो ये समस्याएं तो हैं। लोगों के अंदर डर तो है कि वोट कहीं कट ना जाए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल डर है, लेकिन वही है ना कि लोग कर क्या सकते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इधर उधर से अपना संपर्क करके भर रहे भरवा रहे हैं। बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग क्या करता है और लोगों से बात हाँ करा रहे। क्या समस्या आ रही, टेक्निकल इशू क्या है? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि जो 2003 की सूची जी, उसमें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि कौन से नाम है कौन से नाम नहीं है। जो नाम यहाँ पर बाहर से मंगा रहे हैं वो भी बाहर से भी नहीं आ पा रहे हैं। अब 2003 से पहले अगर आप दूसरी विधानसभा में थे तो उस विधानसभा में नाम, इस विधानसभा में नहीं है, तो 2003 की लिस्ट में नाम मिलेगा ही नहीं। अब जब वहां से जब मंगाते हैं उसका जहाँ अदर विधानसभा में नाम है वहां से जब मंगाते तो वहां से आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहां से नाम नहीं आ पा रहा। समय बहुत कम, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। हाँ, तो ये संभव नहीं है कि इस डेट तक ये पूरी प्रक्रिया अपने सुचारू रूप से अंतिम रूप में पहुंच जाए। आपको क्या लगता है आयोग ने जल्दबाजी इतनी क्यों की? 27 में चुनाव होना है, 2 साल का लगभग अभी समय अभी भी है। आपको लग रहा है इतना समय नहीं, मतलब कम समय नहीं देना चाहिए था? 1 साल दे सकते थे आप इसको। नहीं, वो जो समय दिया वो कम दिया है, और इसको समय को निश्चित रूप से अगर सुचारू रूप से सही से काम इस पे SIR पे करवाना चाह रहा है आयोग तो उनको समय बढ़ाना पड़ेगा। अब तो कह रहे बिहार में हमने 2 महीने में प्रक्रिया पूरी करा के फाइनल लिस्ट भी दे दी। सब बिहार में जो करवाया उसमें 64 लाख वोट तो कटे हैं। आखिरी में आधार माना तो था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इसी का ये परिणाम था कि इतने लंबे वोट वहां कटे। अगर ये ज्यादा दिन का अंतर होता तो शायद जो वोट कटे थे वो वोट नहीं कटते, वो वोट बन गए होते। लेकिन समय इतना नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जो BLO कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। काफी प्रयास के बाद BLO लगे हुए हैं लेकिन नहीं कलेक्ट कर पा रहे, और ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है 4 दिसंबर तक जब तक गणना प्रपत्र जमा होंगे कितने लोग होंगे जिनका नहीं जमा हो पाएगा? कितनी बड़ी तादाद में वोट कटेंगे? एक बड़ी संख्या में बड़ी संख्या रहेगी। बड़ी संख्या रहेगी वोट कट। बिहार के ऊपर जो आंकड़ा है 64-65 लाख का, इससे ऊपर जाएगा यार। अब अपने यहाँ तो 1 के ऊपर होना चाहिए। 1 के ऊपर वोट कटे। हाँ, जिस तरह से BLO काम कर रहे हैं वो देखा है
आपको नहीं लगता